यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड ऐवान सदर में आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों का मार्च पास, पाक फजाइया के शाहीनों का जंगी तैयारों में शानदार फ्लाई पास। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी परेड वेन्यू में आमद पर सलामी पेश की गई। तकरीब में चेयरमैन, सेनेट स्पीकर, कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फौजी हुकाम शरीक हुए। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। आखिर में पाक फौज के बैंड ने फजा में खूबसूरत धुनें भी बिखेरी। यौम पाकिस्तान परेड में शेर दिल टीम ने फ्लाई पास में फजा में कौमी परचम के रंग बिखेरे। मेराज तैयार ने हाई स्पीड पास का मुजाहरा किया। J10C और F-16 की फॉर्मेशन ने फ्लाई पास किया। JF-17 ब्लॉक 3 की फॉर्मेशन ने लीनियर बॉम्बर्स का मुजाहरा किया। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितना खवारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप अपनी नापाक अज़ाइम के हुसूल में कोशां हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। सदर जरदारी का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिश को भी नाकाम बनाना होगा। सदर का फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से भी इजहार यकजहती। कहा, दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा, एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। अफरात ज़र की शरह में मुसलसल कमी, सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियाँ इस तब्दीली की मोतरफ हैं। दुरुस्त पॉलिसियों, नेक नीयती और कौमी इत्तेहाद से हम मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वतन की हिफाजत में जाने निछावर करने वाले शहदा को सलाम है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और बामी ताउन के फ़रोग के लिए कोशां है। मुत्तहिद कौम के तौर पर तरक्की खुशहाली के सफ़र में इस्तकामत के साथ गामज़न है। हम इस अमन की पासदारी और हिफाजत करते रहेंगे जो हमारी कौमी पहचान है। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है और इसे हर हाल में महफूज रखेंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी की मज़ार पर फूल रखे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने कहा कि दुश्मन हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है। सब ने नए जज्बे के साथ वतन की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, इस्लामी ममालिक के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। हमें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों को याद रखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा, इस दिन गुर्बत में कमी, मसवात और कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज का दिन तकाजा करता है कि हम मुल्क की बका सलामती के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बरतरी हासिल है। बलूचिस्तान के इलाके नोश की गरीबाबाद के करीब पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक पुलिस मोबाइल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गश्त कर रही थी। कलात के इलाके मंगचर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ट्यूबवेल की तनसीब करने वाले 4 मजदूर जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सादिकाबाद से है। कोयटा की सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी। फर्नीचर और रिकॉर्ड जल गया। पुलिस पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हो गए। मुकदमा दर्ज।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक नायब सदर कैमला हैरिस और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन समेत कई अहम डेमोक्रेट रहनुमाओं की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी। कल्लात के इलाके मंगचर में दहशतगर्दों की मजदूरों पर फायरिंग की सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मजम्मत। सदर मुमलिकत का वाक़े में 4 मजदूरों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से मंगचर में मजदूरों और नोशकी में पुलिस एहलकारों के कत्ल की मजम्मत। कहा, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पुलिस एहलकारों और बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। कोयटा की सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक आग से पोस्ट ऑफिस का फर्नीचर और रिकॉर्ड जल गया। पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है, दौरा अफगानिस्तान में अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदामंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया गया। फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सादिक खान की अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात, राहदारी और राब्ते के शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, अगर वफाकी हुकूमत के बकौल दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने में क्या रुकावट है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, हुकूमत ना तो खुद अफगानिस्तान को इंगेज करती है, ना किसी और को बात करने देती है। विफाक को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने दे। यकीन है कि अफगानिस्तान से बात करने के नतीजे में दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेने चाहिए, जामे हिकमत अमनी की तरफ जाना चाहिए। कहा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर 20 साल तक लड़ने वालों से बंदूकें वापस लेने में अफगान तालिबान को भी मुश्किलात हैं। उनका कहना है कि इस काम के लिए वक्त चाहिए। इस पर इत्तफाक राय हुआ था। मालूम नहीं आज हमने मामला क्यों बिगाड़ दिया है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ का हमेशा एहतराम किया है, वो बिल्कुल ही सीन से गायब हो गए हैं। सीन में बज़ाहिर नवाज शरीफ का कोई बड़ा किरदार सामने नजर नहीं आ रहा। मामला बिगड़े हुए हैं, इलेक्शन खराब हो गए, हुकूमत पर एतमाद नहीं। बानी PTI का किरदार सियासत में क्या होगा ये उन्होंने खुद तय करना है। सियासत में गुंजाइश रखनी चाहिए कि एक दूसरे को समझ सकें और बात कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंडेट अवामी नहीं। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार 140 PTI कारकुनान अटक जेल से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर 113 मुल्जिमान का राहदारी रिमांड मंजूर करके इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया। मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर इस्लामाबाद के थाना कोहसार और थाना तरनौल में मुकदमात दर्ज हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, 26 नवंबर को गिरफ्तार अटक जेल में कैद PTI वर्कर्स की जमानतें हो चुकी हैं। जिनकी जमानतें हो गई हैं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि सिविल अस्पताल कोयटा पर हमले के बाद बलोच यकजहती काउंसिल की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया है। BYC के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए शाहिद रिंद ने कहा कि खुसूसी सूरत हाल हो तो खुसूसी कवानीन की ज़रूरत होती है। बलोच यकजहती कमेटी मारे गए दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की थी। रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। बाजारों में रश बढ़ गया। रेडीमेड कपड़ों की मांग में भी इजाफा हो गया। खरीदारों का मुनासिब कीमत और दुकानदारों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। सैंडल्स के नए डिजाइन के साथ पेशावरी चप्पल की भी खरीदारी। चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज।
सिंध हुकूमत ने अवाम को इजाफी किरायों से बचाने के लिए ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ईद के दौरान कोई भी शहरी इजाफी किराया अदा न करे। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवाम इजाफी किराया देने की बजाय शिकायत दर्ज करवाएं ताकि हुकूमत एक्शन ले सके। DI खान में 10,000 रुपये रमजान पैकेज में गैर कानूनी कटौती पर कार्रवाई। मुतादिद गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया का कहना है किसी भी दुकानदार को रकम में कटौती की इजाज़त नहीं। रकम की अदायगी पर रिटेलर को हुकूमत 65 रुपये सर्विस फीस दे रही है। ट्रंप इससे काबिल साबिक सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी खत्म कर चुके। अपने मेमो में सदर ट्रंप ने कहा कि वो पूरी बाइडन फैमिली की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर रहे हैं। जिन दीगर अफराद की खुफिया मालूमात तक रसाई बंद की गई है उनमें साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, वाइट हाउस के साबिक कौमी सलामती मशीर जेक सलिवन भी शामिल। और जंग आज़ादी के हीरो भगत सिंह की 94वीं बरसी। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले 23 साल की उम्र में लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई।